कभी सोचा है इंसान से अगर जीने का हक, बोलने की आवाज और सांस लेने तक की आजादी छीन ली जाए तो फिर क्या बचेगा। सऊदी अरब के जेलों में यही होता है। वहाँ कैदी इंसान नहीं, जिंदा लाशें बन जाते हैं। उनकी चीखें दीवारों से टकरा कर दब जाती है और इंसानियत वो तो हर रोज मरती है। सजा के मामले में सऊदी अरब की जेलें दुनिया की सबसे निर्दयी मानी जाती है। यहाँ मौत की सजा आम बात है और साल 2025 में तो एग्जीक्यूशंस का रिकॉर्ड ही टूट गया। सिर्फ ड्रग्स, टेररिज्म और प्रोटेस्ट रिलेटेड चार्जेस ही नहीं, बल्कि कई बार बिना फेयर ट्रायल और टॉर्चर से निकाले गए झूठे सबूतों पर भी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जुवेनाइल ऑफेंडर्स यानी कि नाबालिगों तक को मौत की सजा दे दी जाती है, जो कि इंसानियत के सबसे काले सच को सामने लाता है। इसके अलावा लाठियों से करी जाने वाली बर्बर सजाएं और लंबी कैद इंसान को अंदर से तोड़ देती है। यही नहीं, आर्बिट्ररी अरेस्ट, बिना चार्ज के महीनों डिटेंशन और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करना यहाँ की सिस्टम की सख्त हकीकत है। सऊदी अरब अपनी सख्त कानूनी व्यवस्था और कठोर जुडिशियल सिस्टम के लिए जाना जाता है और यहाँ की जेलें इस सख्ती का साफ प्रमाण देती हैं। यहाँ मेनली दो तरह की जेल है, स्टैंडर्ड जेल और नेशनल सिक्योरिटी जेल। मेल और फीमेल कैदियों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज रखी गई हैं ताकि सुरक्षा और डिसिप्लिन बनाए रखा जा सके। यहाँ जेल की सेल्स आमतौर पर शेयर्ड होती हैं, लेकिन गर्मियों में एयर कंडीशनिंग और सर्दियों में हीटिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है। कैदियों को बेसिक सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि मैट्रेसेस, ब्लैंकेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइज्ड वॉशरूम। पहले के समय में कैदियों को जमीन पर सोना पड़ता था, लेकिन अब सभी के लिए बेड की व्यवस्था कर दी गई है। और तो और मेंटल और फिजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए कैदियों को समय समय पर दूसरे कैदियों से मिलना जुलना और खेलकूद करने का मौका भी मिलता है, ताकि उनको सोशल इंटरेक्शन और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मिलती रहे। खाने की व्यवस्था भी पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। जेल में 3 मील्स दी जाती हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच और डिनर। आमतौर पर खाना सादा ही होता है, जिसमें कि राइस और मीट शामिल रहता है। रमजान के दौरान मुस्लिम कैदियों को रोजा रखने की सुविधा दी जाती है, जबकि नॉन मुस्लिम कैदियों के लिए यह ऑप्शनल होता है। सऊदी जेलों में खाना बनाने के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट भी होता है और खाना 2-3 पुलिस ऑफिसर्स की निगरानी में बांटा जाता है, जहाँ पर कैदी अपने कन्वीनियंस के अनुसार खाना खा सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फूड नहीं मिलता। ये इसलिए होता है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन फेयर और कंट्रोल रहे। कैदियों के हेल्थ और मेडिकल नीड्स का पूरा ध्यान रखा जाता है। हर 2 से 3 दिन में मेडिकल चेकअप होता है और अगर किसी कैदी की हेल्थ खराब होती है तो जेल की मेडिकल टीम तुरंत इंटरवेंशन कर देती है। ये सिस्टम बीमारियों को रोकने और कैदियों की वेलबींग बनाए रखने के लिए ही डिजाइन हुआ है। सऊदी अरेबिया में जब कोई कैदी पकड़ा जाता है तो उसे सबसे पहले पुलिस स्टेशन भेजते हैं। यदि कैदी या फिर उसका वकील समय मांगता है तो 2 से 3 दिन तक उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। यदि पासपोर्ट नहीं होता तो सरकार अपने खर्च पर पासपोर्ट बनाकर कैदी की पूरी फाइल तैयार करती है और उसको जेल भेज देती है। कुछ कैदियों को डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन अब डिपोर्टेड प्रिजनर्स केवल उम्रा और हज के लिए ही सऊदी वापस आ सकते हैं। फॉरेन नेशनल्स के लिए काउंसिल असिस्टेंस भी अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी उन्हें भी प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता। इस तरह से सऊदी अरब की जेल केवल कैदियों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि देश की जुडिशियल और लीगल स्ट्रक्चर की सख्ती और एफिशिएंसी को दिखाने वाली इंस्टीट्यूशन बन जाती है। यहाँ तक कि यहाँ की मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और हेल्थ केयर की व्यवस्था इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि ये पूरे दुनिया के लिए एक अलग एग्जाम्पल पेश करती है, जबकि पनिशमेंट्स और स्ट्रिक्ट लॉज इसको मेंटली और फिजिकली डिमांडिंग बनाए रखते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।